यह संसार सराय मुसाफिर है। मुसाफिर लोग यहाँ आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और चले जाते हैं। उसी तरीके से ये शरीर भी एक मुसाफिर खाना है। इस मुसाफिर खाना में बैठ करके रह लो और इससे सेवा कर लो, साधना कर लो, जीवन जी लो और फिर इस सराय मुसाफिर खाना को छोड़ देना है और चल देना है। साहब जी इस पर एक शब्द में कहते हैं कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए। हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जय सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविध केली कराए। सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए कुमिलाए। कहाँ है कबीर जो अब की बिछुरे, बहुर मिलो कब आए। बड़ा सुंदर ही चित्रण किया है। साहब कहते हैं कि हंसा प्यारे तू इस शरीर को तज करके कहां जा रहा है। इस जीव से मानो कि जीव से प्रश्न करते हैं, इस इतना सुंदर शरीर, इतना सुंदर मनुष्य का तन जो तुझे मिला है, मृत्यु के समय साहब उस जीव से पूछते तू कहां जा रहा है। इतने दिन तक इस शरीर में रहा, इस शरीर को तूने सजाया संभाला, इस शरीर को तूने रंग रोगन लगाया, इलाज पानी से इस शरीर को तूने बहुत सुंदर ढंग से सजाया है, और अब कहां जा रहा है। इसलिए तुम जाने से पहले इस शरीर को समझो और अपने आप को समझ करके देखो, इसको विचार करो कि हंसा प्यारे इस सरवर तज कहां जाए। इस साहब शरीर को कहते सरवर, इस शरीर को तज करके कहां जा रहा है। व्यंग करते हैं, तेरा समय तो पूरा हो गया, लेकिन समय पूरा होने से पहले क्या तूने काम किया। क्या काम किया। उस काम को साहब कहते हैं जब तूने शरीर में रहा, जय सरवर बिच मोतिया चुगत होते, जय सरवर बिच मोतिया चुगत होते, बहुविध केल कराए। जिस शरीर रूपी मानसरोवर में भोग रूपी मोती, शरीर रूपी सरोवर में भोग रूपी मोती को चुन रहा था और भोग विलास, क्रीड़ा विलास कर रहा था, बहुविध खेल कराए, बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा था। अब कहां जा रहा है। साहब बहुत अच्छा चित्रण करते हैं, और सूखे ताल पुरैन जल छाड़े, कमल गए को मिलाए। वृद्धावस्था आ गई है और ये सरवर सूख रहा है। जिस तरीके से कमल रूपी नयन, हाथ, मुख, आंख, कपोल, छाती एक कमल के स्वरूप हैं,
उन पे झुर्रियां पड़ गई हैं शरीर का विचित्र चित्रण। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इनको छोड़ करके तू कहां जा रहा है? कहां है कबीर जो अब की बिछुरे, मिलो कब बहुर मिलो कब आए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस बार तूने कल्याण और साधना का काम नहीं किया, वासनाओं से मुक्त नहीं हुआ, तो शरीर छूट जाने के बाद क्या कर लेगा? ये तो मानव शरीर साधन धाम है, मोक्ष का द्वार है। मरने के बाद क्या पता, भविष्य का कोई है भरोसा? इसलिए तू आज वासनाओं का त्याग कर, क्योंकि पता नहीं है कि दोबारा शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। किसी को भरोसा ही नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा क्या है? आपका शरीर। यह शरीर मिला हुआ है, मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। साधना संपन्न आपको संत गुरुजन मिले हुए हैं, इतना सुंदर सरोवर मिला है आपका शरीर, जिससे आप अपने मन को साध सकते हैं, साधना कर सकते हैं, दूसरों की सेवा कर सकते हैं, अपने आप को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, अपने परिवार का लालन पालन करने के साथ साथ में अपने जीवन का भी सुधार हो सकता है। साहब कहते हैं कि अब की बिछुरे कम मिली हो, इस बार अगर जो शरीर छूट गया तो क्या पता है आपको ये शरीर मिले। इसलिए साहब कहते हैं कि शरीर मिले या ना मिले, आपको इस जीवन में अपना काम करना है। अपना काम अगर नहीं करोगे तो जीवन खत्म हो जाएगा। सारी आशाएं, सारी मन की तमन्नाएं रखी की रखी रह जाएंगी। किसी ने कहा है, आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, प्यारी काया पड़ी रही। कुछ हो सकता है? कुछ भी नहीं। ये शरीर तुम्हारी तरफ देखता है, तुम उसके शरीर की तरफ देखते हो। आपके परिवार के लोग चारों तरफ बैठे हुए हैं, बहुत लालन पालन शरीर का किया, शरीर जा रहा है। कहां जा रहा है? जलने के लिए। कितना कुछ बनाया होगा इस शरीर से, सब कुछ यहीं पर रह गया। वो क्या लेके गया? सिर्फ शुभ और अशुभ कार्य, उनके संस्कार आपके साथ में हैं। स्वर्ग गया कि नरक गया,
उसके कार्य, उसके कर्म बताते हैं। उसने जो दूसरे मानवों के साथ में, दूसरे मनुष्यों के साथ में जो सुंदर व्यवहार बर्ताव किया होगा, उनकी जो चर्चा हो रही है उसके मरने के बाद में, उसकी जो खुशियां जो बटोर रहे हैं लोग, उसके जाने से लोग रो रहे हैं। कबीर जब हम पैदा हुए, कबीर जब हम पैदा हुए, हम रोए जग हंसे, जग हंसे हम रोए। कबीर हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। साहब कहते हैं ऐसी करनी कर चलो, जग रोए और हम हंसे। हम मौत को हंसते हंसते गले लगा लें, हमारे अंदर में कोई टीस नहीं रहनी चाहिए, और दुनिया के लोग हमारे जाने से तड़फन पैदा हो जाए, जन्म जन्मांतरों तक याद रखें हमारे कर्मों को। कहते हैं कर्म का लिखा मिटे धो कैसे, कर्म जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए अपने अपन कर्म सुधारो भाई, दूसरे के कर्मों को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने कर्मों को सुधारने की जरूरत है। हम दूसरों की गलती को देखते हैं लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं करते। जिस दिन अपनी तरफ हम मुड़ जाएंगे, अपने शरीर की तरफ ध्यान देंगे, ये शरीर साधन धाम जो है ये 2 दिन के बाद में चला जाएगा, नहीं मिलेगा। ऐसा समय, ऐसा संसाधन, ऐसे संत गुरुजन, ऐसे लोग, क्या करेगा? मिला है, ये जिंदगी जी लो। किराए के घर में तुमने आए, किराया दिया? जिंदगी ये किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। शाम के बाद होता सवेरा, तब कहीं दिन निकलता सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले, पाँव फूलों पे रखने से पहले, तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी है 2 दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना। ये जवानी अगर ढल गई तो हाथ मल मल के रोना पड़ेगा। जिंदगी ये किराए
का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होता यही है। या तो तुरबत बनेगी, या तो तुरबत बनेगी जमी पर, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। ये तसव्वुर, ये जोश जवानी, ये तकव्वुर, ये जोश जवानी, चंद्र लम्हों की है ये कहानी। ये जिया शाम तक देख लेना, ये जिया शाम तक देख लेना, चढ़ते सूरज को पिघलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बंधुओं, ये जीवन बहुत अजीबोगरीब है। आज जीवन है कि नहीं है, शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं। क्षण भर का भरोसा नहीं है। 100 साल जीने की आस करते हैं, उस आस में हम दूसरों का नाश करते हैं। प्यारों मित्रों, जिंदगी बहुत कम दिनों की है, इसलिए जिंदगी को ठीक तरीके से जियो। जो मिला है उससे ठीक तरीके से प्रयोग करो, नाश मत करो। बदहोश में जीवन न जियो, जिससे जीवन की नैया जो है डूब जाए, और डूब करके फिर न निकले कभी, हम बैठे किनारे देखते रह जाएं। सदगुरु कबीर साहब की ये जो पद है, उसको चरितार्थ करो अपने जीवन में, कि हंसा प्यारे सरवर तज कहाँ जाए, जय सरवर बिच मुतिया चुगत होते बहुविध के लिकराए, सूखे ताल पुरैन जल छाड़े कमल गए को मिलाए, कहें कबीर जो अब के बिछुरे बहुर मिलो कब आए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो अभी जो शरीर मिला हुआ है, इस शरीर में ही तुम जो कुछ भी कर लोगे वही तुम्हारे साथ और वही तुम्हारे जीवन में सुख और सुविधा संपन्नता लाएगा। अगर तुमने इस शरीर की जो चादर है इसको ठीक तरीके से नहीं ओढ़ा और गंदी कर दिया, साहब कहते हैं चदरिया झीनी रे झीनी बीनी चदरिया, राम रस बीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तो इसे ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, जैसी की तैसी इसको रख दे करके और इसमें कार्य करके हम चले जाना है। और जीवन का यही सही समय है और यही सही जोश के साथ में होश भी रखना है और जवानी के साथ में दीवानगी नहीं खोना है, और अपने आप को सही तरीके से जीना और जी करके सही तरीके से सेवा करना, सेवा करके अपने आप को साधना से संपन्न से जीवन जीना।